हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो सेशन को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उसका संग्रह करके यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया है और रेलवे एसएससी थ्रू जानकारी हमारे चैनल पर पल पल अपडेट दिया जाता है। तो आज क्विज का यह नेक्स्ट सेशन है। तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संविधान की प्रस्तावना कितने शब्द? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ऐसे प्रश्न आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। कहीं पर भी आप जाइए, देखिए वीडियो सेशन में आप लोगों को बहुत कम। तो जो मैं प्रश्नों का संग्रह लाता हूँ वह बहुत छाट करके, सोच समझ करके। दूसरी बात, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस लेवल का प्रश्न आप पहली बार टच में आ रहे हैं, तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो मैं ये डेली बेसिस पे क्यूज चला रहा हूँ, कहीं आप छूट न जाएं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो संविधान की प्रस्तावना कितने शब्द में है? 85 शब्द में। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना होता है? 2 सदन। आप लोग जानते ही होंगे, एक लोकसभा, दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं उन्हीं को लेकर के आता हूं और डेली ये क्विज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, देखिए, राज्यसभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आपको ज़रूर कमेंट करना है। अगर आप वीडियो को सेशन को पूरा देखते हैं तो ज़रूर करेंगे। हमारा जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट आप लोगों को दिल से करने का प्रयास करता हूं और आप लोगों का भी सपोर्ट यहाँ तक मिलता रहा, आपका स्नेह प्रेम रहा, तो मैं ये वीडियो सेशन आगे तक लेके चलता रहूँगा। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो जम्मू और कश्मीर। अभी यह जो वहाँ पर हटा है धारा 370, ये यही है। 370 का संबंध किस राज्य से था? जम्मू एंड कश्मीर से था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल हमारे पास है 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में। आज का प्रश्न तो बहुत ही शानदार है। मैं ऐसा सोचा नहीं था कि नहीं इस तरह का सेशन आप लोगों के लिए बन जाएगा, इस तरह का प्रश्न आप लोगों के लिए मिल जाएगा। और यह बहुत ओरिएंटेड प्रश्न है, ऑथेंटिक प्रश्न है, जो छाटे हुए प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मिल रहा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और यह प्रश्न आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्ज़ाम में मदद करने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को। आपातकाल संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, जो प्रश्न ला रहे हैं वह कहीं ना कहीं हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं, टच में आ रहे हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप टच में नहीं रहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि नहीं है कहाँ से प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो आर्टिकल नंबर 21 है, किससे संबंधित है? लाइफ से है और ह्यूमन फ्रीडम से है। ठीक है, मेन यही है, लाइफ एंड ह्यूमन फ्रीडम। ये कौन है? आर्टिकल नंबर 21 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संविधान की कौन सी संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाई गई?
61वां संशोधन। देखिए किस तरह का लेवल का प्रश्न है, मतलब इतना डीप से उठा करके आप लोगों के बीच में प्रश्न रखा है मैंने। बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, बस आप लोगों का प्रे और सपोर्ट है, आप लोगों का स्नेह है कि मैं ये सेशन ला पा रहा हूँ। सरस्वती जी की कृपा है कि मैं इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को बीच में रख रहा हूँ। तो आप ज़रूर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, और यह सपोर्ट आगे तक जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं देख लिया मेरे पास ही रह जाए, ऐसा नहीं। यह क्विज आगे तक जानी चाहिए ताकि सभी बच्चों को मदद मिल सके और आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी वर्तमान के कौन प्रधानमंत्री हैं आप लोग जानते ही हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्विज मैं डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ, और इस तरह के प्रश्न आप लोगों को हर टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो कहीं आप छूट न जाएं। डेली बेसिस पे मैं कंटेंट डाल देता हूं ताकि आप लोगों को यह प्रश्न देखने को मिल जाए। इस तरह के प्रश्न लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में मैं इसका एक अलग से प्लेलिस्ट आप लोगों को दे दूंगा क्विज करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्विज, वेरी इंपॉर्टेंट क्विज, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे। और सारी वीडियो पड़ी हैं, आप जा कर के देखिए। और हमारे चैनल पर रेलवे एसएससी थ्रू जानकारी आप लोगों को ऑफिशियल अंतरिक जानकारी दी जाती है। दूसरा कि अभी एनटीपीसी का है, उस पर मैं डिटेल से नोटिफिकेशन लाने वाला हूं, क्या कैसे है उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, उसका एक अलग सेशन में लेने वाला हूं। तो यहां तक बने रहे, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आप लोगों को सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बस आपका एक लाइक चाहिए। जय हिंद, जय भारत।